ममता जी के मन में भय पहले से था हारने का। 15 साल की कोई उपलब्धि थी नहीं तो बताती क्या। तो कभी आईपैक के डायरेक्टर को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में वहां चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ। बंगाल की जनता का हृदय से आभार। माँ माटी मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है और इस जीत ने एक दिखाया है, सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में एक प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी की हुई, ये मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पहला चुनाव, ये बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई प्रचंड जीत करके, दूसरी ओर असम में हैट्रिक लगाई और 100 सीट यानी कि सेंचुरी भी लगाई। दूसरी बार सरकार पुडुचेरी में भी बनाई। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा, ये मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। सबका साथ, सबका विकास की और सबका विश्वास, इसकी नीतियों को लेकर चलने वाले काम के कारण है। गरीबों की भलाई, देश का विकास, आम जनमानस की सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम। सर, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बना, ऊपर से घुसपैठ जो इन्फिल्ट्रेशन है ये भी बहुत मुद्दा था बीजेपी के लिए। क्या लगता है बीजेपी की जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे क्या ये 2 वजह बहुत बड़ी वजह है? देखिए, ममता बनर्जी की फर्जी वोटिंग, गुंडा राज, घुसपैठियों के वोट एक बड़ी ताकत रहती थी। उनकी उपलब्धियां तो थी नहीं, लेकिन बंगाल में कहा जाता था जहां टीएमसी का झंडा 10 गुंडा, अब चलेगा वहां कानून का डंडा। ये फर्क पड़ा है। बंगाल की जनता ने चाहा, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता था। ममता हारी, जनता जीती। वो जनता ने संकल्प ले लिया था कि टीएमसी का मतलब अब हो गया तुष्टीकरण, मर्डर, कट मनी। टीएमसी, इससे मुक्ति पानी है और जनता ने खुलकर वोट दिया। ममता जी के मन में भय पहले से था हारने का। 15 साल की कोई उपलब्धि थी नहीं तो बताती क्या। तो कभी आईपैक के डायरेक्टर को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में वहां चले गई, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ चले गई, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले गई, भ्रष्ट पुलिस कमिश्नरों को बचाने के लिए चले गई। सारे जो गुनाह करने वाले उनको संरक्षण देने का काम किया। तो जनता क्या करती? जनता ने विरोध में वोट दिया। उनकी घबराहट, बौखलाहट, छटपटाहट दिखाती है कि ममता के मन में डर पहले से था। जनता ने तो केवल वोट डालने का काम किया है और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। सर, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, लिफ्ट्स एंड बाउंस के खिलाफ बहुत सारे केसेस है, जिसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। आगे क्या इस तरह का कुछ देख सकता है बंगाल, जिसमें दोषी को जो है सलाखे के पीछे देखेंगे बंगाल के लोग? दीदी और भाईपों के चर्चे तो यहां सबने सुने हैं। तुष्टीकरण से लेके गुंडों की राजनीति, लेकिन गुंडों की भाषा क्या होती है, अभिषेक बनर्जी ने बोल के दिखाई। देश के गृह मंत्री को ललकारते हैं कि 4 मई के बाद बंगाल आके दिखाना। अरे हिम्मत कैसी हुई अभिषेक बनर्जी की ये कहने की? इसका मतलब बंगाल की जनता के मन में कितना भय होगा, कितने डर के साए में जीते होंगे कि जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री को ऐसा कह सकता हो, आम जनता के साथ कैसे पेश आता होगा। इसलिए यहां से 6,688 इंडस्ट्री पलायन कर गई, 110 लिस्टेड कंपनियां यहां पे बंद हो गई, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। लेकिन करारा जवाब जनता ने दे दिया कि मोदी जी का और शाह का स्वागत है, क्योंकि बंगाल को सोनार बंगला बनाना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि को अब नई ऊंचाइयों पर सही सम्मान दिलाना है। इसीलिए कमल का फूल खिलाना। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।